चिराग पासवान के बदले बदले सुर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही हैरान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही सहयोगी दलों को भी हैरान कर रहे हैं। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को भी हैरान कर रहे हैं, जिनमें से एक जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। दोस्तों, जीतन राम मांझी खुद तो लगातार चिराग पासवान पर हमलावर है ही, अब उन्होंने अपने बेटे को इस बात की कमान सौंप दी है, ऐसा लग रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस तरीके से चिराग पासवान को खरे बोल में, तंजिया लहजे में ये कह दिया है कि अगर आपको ज्यादा ही आने का मन कर रहा है बिहार, तो दिल्ली से इस्तीफा दीजिए और बिहार आइए। आपको बिहार आने के लिए मना किसी ने नहीं किया, आपका स्वागत करेंगे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि एनडीए में चुनाव से पहले जो दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि बीते दिनों जीतन राम मांझी क्या कहते हुए नजर आए थे और अब उनके बेटे संतोष सुमन ने क्या बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। जीतन राम मांझी ने बीते दिनों ये खरे शब्दों में कहा, खरे खरे बोल जो हैं चिराग पासवान को सुनाए। उन्होंने ये कहा कि चिराग को लगता है राजनीति में अनुभव कम है। उनके जो पिता थे रामविलास पासवान, उनको राजनीति का बड़ा अनुभव था। वो अच्छे से जानते थे कि 2005 से पहले क्या होता था बिहार में। शायद चिराग को ये मालूम नहीं है। तो सीटों को लेने के लिए इस तरीके के दबाव की राजनीति करना ये सही नहीं है, ये जीतन राम मांझी ने कहा था। दोस्तों, उनके बयान पर एकदम विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा संतोष सुमन ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय देखिए, आपको एक खबर दिखा रही हूं मैं, और ये जो खबर है ये बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि संतोष सुमन ने कहा है कि दो नाव पर पैर रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये तंज चिराग पासवान को दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है दोस्तों, वो ये कहती है कि संतोष सुमन जो है वो घेरते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान को। रामविलास पासवान की पार्टी के जो प्रमुख हैं, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, बिहार की राजनीति में आने की उनकी मजबूत चर्चा जो है वो हो रही है। अब कई नेता इस पर उनको उनको लेकर निशाना साध रहे हैं। जेडीयू ने भी ये कहा है कि उनका शरीर कहीं है, उनका मन और दिल कहीं और है। नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि चिराग पासवान को अब दिल्ली से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार जो है उनको आ जाना चाहिए। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि अगर चिराग पासवान की बिहार आने की इच्छा है तो निश्चित तौर पर अब उनको केंद्र की जिम्मेदारी छोड़कर बिहार आ जाना चाहिए। जनता में विश्वास जगाना होगा उनको कि हम दो नाव पर नहीं हैं, हम एक ही नाव पर हैं। एक निजी न्यूज चैनल न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता। चिराग बिहार आने के लिए स्वतंत्र हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपको चिराग पासवान का वो बयान जरूर याद होगा दोस्तों, जिस पर अब ना सिर्फ उनकी पार्टी के नेता उनकी फिरकी ले रहे हैं, बल्कि इससे पहले कई बार तेजस्वी यादव भी तंजिया लहजे में उनकी फिरकी ले चुके हैं। चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए थे एक भाषण में कि अब उनको बिहार बुला रहा है, उनको बिहार बुला रहा है। अगर पार्टी चाहेगी कि वो बिहार से चुनाव लड़े तो वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हर राजनीतिक पंडित यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के पास केंद्र में इतना बड़ा पद हो, ऐसा भी नहीं है कि सांसद है सिर्फ, केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक बड़ा मंत्रालय आपके पास है, उसके बावजूद भी अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे तेवर अपनाना, ये कहां तक सही है? ये चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा? चिराग कभी प्रशांत किशोर को अपना दोस्त बताते हैं, कभी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसी सरकार जहां सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन के आगे नतमस्तक हो गई हो, ऐसी सरकार का मैं हिस्सा हूं, मुझे इस पर दुख होता है। इस बात पर दुख वो जता रहे हैं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जो कि संतोष सुमन के पिता हैं, वो इस बात पर खुशी जता रहे हैं, गर्व जता रहे हैं कि नीतीश सरकार ऐसी सरकार है जिन्होंने अपराधियों के आगे घुटने नहीं टेके। अब सबसे जरूरी सवाल यहाँ यही उठता है कि एनडीए में
सहयोगी दलों के बीच में कोई रजामंदी बैठ क्यों नहीं रही है? सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले ये हाल है, जब सीट बंटवारा होगा तब क्या हाल होगा? चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा है। जीतन राम मांझी का बयान आपको सुनाते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए, इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। और जीतन राम मांझी का ये जो बयान है, ये आने के बाद भी बड़ा बवाल हुआ। सबने यही कहा कि जीतन राम मांझी के इस बयान से चिराग पासवान कितने आहत हुए होंगे और चिराग पासवान का बयान क्या आएगा, इस पर सबकी नजरें टिक गई। तो जीतन राम मांझी ने देखिए लिखा कि मुझे खुशी है, मैं बिहार में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती, जो हर आपराधिक घटनाओं का न केवल खुलासा करती है बल्कि वारदातों में शामिल अपराधियों को सलाखों के भीतर भेजती है। हमें गर्व है, बिहार में एनडीए के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। अब जीतन राम मांझी ने ट्वीट तो किया ही, जब मीडिया के सामने आए, प्रेस के सामने आए, तो प्रेस के सामने भी चिराग पासवान को खरी खरी सुनाई। चिराग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि चिराग 2005 के पहले के दौरे का अध्ययन करें। उन्हें अभी राजनीतिक जीवन का बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत छोटा रहा है। ये बहुत बड़ी बात चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी ने कही। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बेहद अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्हें सब पता था कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आगे देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के अंदर 2020 वाला प्रकरण फिर से नहीं दोहराया जाना चाहिए। अब 2020 वाला प्रकरण दोहराए जाने की बात क्यों कही गई? 2020 को लेकर दोस्तों चिराग पासवान को बड़े ताने मारे जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया था तो वो चिराग पासवान थे, जिन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार सामने खड़े कर दिए थे। और अच्छी अच्छी सीटें जहां जेडीयू का किसी समय में वर्चस्व हुआ करता था, जहां जेडीयू जो है उसकी पैठ हुआ करती थी, पता चला कि वो सीटें भी जेडीयू हार गई। वो किसकी वजह से हुआ? चिराग पासवान को अभी तक उसके लिए जिम्मेदार बताया जाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि चिराग को लेकर क्या एनडीए में अब सुर तेज हो गए हैं, बोला जाना शुरू हो गया है? क्योंकि अभी तक तो सब सुन रहे थे कि चिराग क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, किस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से सहयोगी दलों द्वारा चिराग पासवान को बैकफायर किया जाना जारी रहा, तो आने वाले दिनों में कहीं केंद्र से चिराग पासवान जी को, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, फटकार न पड़ जाए कि भाई आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अपने ही दलों को, अपने ही सरकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से चिराग की बनी नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग बात है, चिराग जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, कभी ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो कभी ये कहते हैं कि सरकार के आगे, प्रशासन के आगे जो है, पुलिसिया तंत्र के आगे जो है नतमस्तक हो गई है सरकार। तो कहना क्या चाहते हैं चिराग पासवान, ये अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा है दोस्तों। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था, अब एनडीए के अंदर खाने से आवाज आनी शुरू हो गई है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।